पिछले दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नियमावली प्रस्तावित की, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत राज्य के पूर्व से कार्यरत 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को समायोजित करने का एक प्रस्तावित नियमावली सार्वजनिक किया गया है। और यह नियमावली सार्वजनिक करते हुए अखबारों में विज्ञप्ति भी जारी की गई और इसमें कहा गया कि जो भी संबद्ध पक्ष हैं वह अपना इस नियमावली पर सुझाव समर्पित करेंगे। तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक ने आज अपना सुझाव शिक्षा विभाग के उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तो दिया ही है, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अपना सुझाव समर्पित किया है, क्योंकि राज्य के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री और इन्हीं के स्तर से अंतिम मुहर लगनी है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य के मुख्य सचिव महोदय को, शिक्षा मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक जी को और साथ साथ निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भी इसकी कॉपी हम लोगों ने समर्पित कर दी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सुझाव मांगे गए तो अब तक पूरे राज्य से लगभग 2 लाख से अधिक सुझाव मेल के माध्यम से आए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल होगा कि 2 लाख से अधिक मेल जब किसी कार्यालय को जाएगा तो आखिर उन मेलों को पढ़ेगा कौन, या पढ़ पाना, उसको प्रिंट निकाल पाना, पढ़ना तो दूर की बात है, उसको एक नज़र कोई देख भी नहीं पाएगा। ऐसे समय में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने यह नियमावली के विरुद्ध जो अपने सुझाव हैं, जो आपत्ति है, वह दर्ज करते हुए हमने हार्ड कॉपी सभी संबंधित कार्यालयों को और सभी शीर्ष पदाधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने समर्पित कर दिया है। इसके तहत हमने यह कहा है कि यह जो प्रोविज़न बनाया गया है नियमावली की कंडिका 4 के तहत, उसमें कहा है कि जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं इन लोगों को एक सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आखिर सक्षमता परीक्षा किस बात की? आपने जो नियमावली बनाई है उसमें पूर्व की जो नियमावली थी उस नियमावली के तहत किसी भी शिक्षक की सेवा 60 वर्ष निर्धारित कर दी गई पहले ही, और पूर्व से निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन जो अर्हता पूरी करते थे उनकी सेवा 60 वर्ष के लिए पहले से है। तो जब पहले से उनकी सेवा 60 वर्षों के लिए है तो फिर बाद में आप यह कहेंगे कि वह सक्षमता परीक्षा दें और नहीं पास करेंगे तो उनको जब अनुत्तीर्ण होंगे तो उनको सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि यह जो प्रोविज़न बनाया गया है उस प्रोविज़न में जो नियमावली का प्रस्ताव है उस नियमावली में कहा गया है कि बिहार सरकार संविधान की धारा 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली बना रही है। हमारे हाथ में संविधान है, संविधान भी लेकर के हम आए और संविधान की धारा 309 अगर आप देखेंगे तो इस धारा में स्पष्ट लिखा है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट। मतलब कि इसके अंतर्गत जो नियमावली सरकार बनाती है, यह जो नियमावली है यहाँ आप देखेंगे इसमें यह जो संविधान की धारा 309 है, इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जो नियमावली बनाई जाती है वह नियमावली केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बनाती है। मतलब कि इस नियमावली के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो नियमावली बनेगी वह नियमावली राज्य कर्मियों की नियमावली होगी। और जब राज्य कर्मियों की नियमावली होगी तो आखिर इतनी सारी विसंगतियाँ और इतनी भेदभावपूर्ण नीति कैसे तैयार कर दी गई है? इसके अंतर्गत आपने जो नियमावली बनाई है उसमें कह दिया आपने कि ये जो शिक्षक होंगे इन शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनको जो अनुशासनिक कार्रवाई का प्रोविजन है वो सीसीए रूल्स के अंतर्गत होंगे, लेकिन इनके लिए आपने सीसीए रूल्स लागू नहीं किया, इसके लिए अलग से लंबा चौड़ा आपने कानून बना दिया है। तो जब आप राज्यकर्मी का प्रोविजन बना रहे हैं तो सीधे सीधे कहिए कि राज्यकर्मियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इस तरीके का जो प्रावधान बनाया जा रहा है कि भेदभावपूर्ण, तो आखिर संविधान की धारा 309 का उपयोग करते हुए आप क्या बना रहे हैं या किस प्रकार की राज्यकर्मी की नियमावली होगी? दूसरी बहुत सारी चीज़ों पर आपने चुप्पी साध ली है। इसमें जैसे ग्रेच्युटी का मामला है, जिसमें ईपीएफ का मामला है, जीपीएफ का मामला है, ग्रुप बीमा का मामला है, इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी साध ली गई है। तो जब राज्यकर्मी की नियमावली है तो तमाम चीज़ें होंगी, तो एक लाइन में यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जो शिक्षक हैं इस नियमावली के अंतर्गत जो शिक्षक समायोजित किए जाएंगे उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी, वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो सुविधाएं राज्यकर्मियों को दी जाती है, तभी जाकर के शिक्षक संतुष्ट होंगे। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है कि आपने इसका नाम रख दिया विशिष्ट शिक्षक। और विशिष्ट शिक्षक शब्द को जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार के द्वारा, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि जो दिव्यांग, शिथिलांग, विकलांग ऐसे जो शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होंगे वो विशिष्ट शिक्षक नाम से जाने जाएंगे। तो शिक्षक, टीचर इज टीचर, शिक्षक तो सभी शिक्षक होते हैं, तो फिर इन्हें आप विशिष्ट शिक्षक, फिर अध्यापक, तो एक ही विद्यालय में आप अध्यापक और एक विशिष्ट शिक्षक, तो फिर तो विद्यालय में भेदभावपूर्ण रह गया। तो आखिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये तमाम भेदभाव खत्म होना चाहिए। हमने यह मांग रखी है कि जितने भी स्थानीय निकायों के शिक्षक हैं उन्हें भी आप विद्यालय अध्यापक नाम दीजिए, एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच डिमार्केशन
क्लासिफिकेशन करना है कि उनकी सेवा लंबाई का मामला है या उनका एक पूर्व से चूँकि सेवा इतिहास है, तो एक साथ घालमेल नहीं हो, तो इसके लिए आप करिए जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ है। आप इनको विद्यालय अध्यापक और उनको ब्रैकेट में समायोजित जिला संवर्ग लिख दीजिए, वह संवर्ग अपना स्पष्ट हो जाएगा कि ये समायोजित संवर्ग के लोग हैं। लेकिन नाम में किसी प्रकार का डिफरेंसेज नहीं होना चाहिए, टीचर इज टीचर यह होना चाहिए। और जो राज्यकर्मी है, संविधान की धारा 309 के तहत जो आपने नियमावली बनाई है, उस नियमावली में आपने ये भी लिखा है, जो ऊपर से प्रस्तावना नियमावली की बनाई गई है, उस प्रस्तावना में ही इन्होंने लिख दिया है कि यह जो नियमावली बनाई जा रही है वो स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के बराबर लाने के लिए बनाई जा रही है। तो और संविधान के मूल उद्देश्य के विपरीत है, इसलिए इस चीज़ को जो है बदलना पड़ेगा, सभी को एक समान करना पड़ेगा।